दोस्तों नमस्कार, मैं प्रताप जना आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग में बारे में डिटेल्स बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और उसको क्यों करते हैं, वो तीन पार्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग, व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग एंड स्विंग। सेकेंड पार्ट में बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और थर्ड में बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। इससे पहले मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में बारे में डिटेल्स दो वीडियो बनाया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। इसको अगर किसको डाउट है इंट्राडे ट्रेडिंग में वो देख लीजिए, उसके बाद ये स्विंग ट्रेडिंग देखिए, ये वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब अगर सपोज कोई भी स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, टुडे यू हैव टू बाय, आज आप खरीदा है और उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 15 दिन के लिए अगर होल्ड किया है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली वो इंट्राडे नहीं होता है, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे होता है, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आप 1 हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए भी उसको रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, उसको आपको फुल मार्जिन लगता है आपका जितना, क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं मिलता है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, एमआईएस होता है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स मार्जिन मिलता है अगर कोई स्टॉक खरीदते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास जितना अकाउंट में बैलेंस है उतने में ही आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ भी मार्जिन नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10-15 दिन तक आप होल्ड कर सकते हो। ये दोस्त था, दिस इज़ द स्विंग ट्रेडिंग। एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2 चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, 2 होता है टेक्निकल एनालिसिस। आप सुना होगा जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, क्या उसमें आपका कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है और उसका फ्यूचर प्लान कैसा है, उसका ईयरली टर्नओवर क्या है और उस स्टॉक का पी पोर्शन रेशियो क्या है, ये सब देखना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन आजकल ज़्यादा जो स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखते, वो टेक्निकल एनालिसिस देखकर ही स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या होता है, बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें आप चार्ट रीडिंग करना पड़ेगा। सपोज आप कोई स्टॉक को लेना चाहते हो, सपोज यू हैव टू वांट टू टेक रिलायंस, तो रिलायंस का चार्ट आपको देखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक स्टडी करना पड़ेगा। उसको आप डेली चार्ट में भी देख सकते हो, आवरली चार्ट में भी देख सकते हो, 15 मिनट चार्ट में भी देख सकते हो। वो कैंडल स्टिक देखकर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको ढूंढना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अगर कुछ प्राइस पैटर्न है, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, फ्लैक्स, और उसके साथ साथ इन्वर्टेड, उसके साथ साथ आप डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सबको, ये जो पैटर्न होता है चार्ट पैटर्न, उसको देखकर ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और कोई कोई इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, मार्कडी हो गया, तापर आरएसआई, स्टॉकास्टिक, एडीएक्स, तापर बॉलिंगर बैंड्स, ये सब आपको देखकर डिसाइड करना पड़ेगा। प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, क्योंकि आप पर कोई भी प्राइस को होल्ड करते हो तो इधर प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, इसलिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस। जो लोग चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानते, बिगिनर से, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि दूसरे से सुनकर, न्यूज़ देखकर, टिप्स लेकर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस होगा। क्योंकि आपको पता नहीं है ना मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि साइड में रहेगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दोज हु आर बिगिनर्स, प्लीज़ डोंट ट्रेड इन स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें होल्ड करना पड़ेगा आपको। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे होल्ड करना पड़ता है, तो उसमें ह्यूज लॉसेस होने का चांसेस भी होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो स्विंग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने का मतलब होता है, कोई कोई जो लोग को टाइम ज़्यादा नहीं होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं और जो सर्विस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग करके 10 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे उसको रख लेते हैं, जो कि जिसकी वजह से वो लोग को डेली देखना नहीं पड़ता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेली देखना नहीं, ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट देखना पड़ेगा कहाँ पे सपोर्ट में
कहाँ पे रेजिस्टेंस में क्या हुआ है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको लॉस हो रहा है उसको कट करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करना पड़ेगा, लेकिन आपको डेली इसमें टेंशन नहीं होता है। दूसरा होता है उसमें ब्रोकरेज आपको बहुत सेविंग हो जाता है, क्योंकि आपका होल्ड करते हो ना, डेली ट्रेडिंग नहीं करते हो, इसलिए आपको ये एक एडवांटेज मिलता है। इसी लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। कोई क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में टेंशन हो जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इसलिए वो लॉन्ग टाइम फ्रेम में जैसे डेली चार्ट्स देखते हैं और आवर्ली चार्ट्स देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। अभी मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये डिटेल्स में बताऊंगा। पहले हमने बता दिया व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग और कैसे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और क्यों करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ये सब डिटेल्स बताया। अभी मैं बताऊंगा आपको स्विंग ट्रेडिंग में एडवांटेजमेंट क्या है और उसमें डिसएडवांटेजमेंट क्या है। पहला जो होता है स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें एडवांटेज होता है कि आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करना पड़ता है, ये प्लस पॉइंट होता है। उसके साथ साथ उसके ब्रोकरेज कम होता है, क्योंकि आपको हफ्ते में एक बार और 5 दिन में एक बार ट्रेडिंग करना पड़ता है, इसलिए ब्रोकरेज सेकंड पॉइंट है। थर्ड है उसमें टेंशन कम है, क्योंकि आप डेली टेंशन नहीं होंगे, थोड़े छोटे छोटे मूवमेंट के लिए आप इतना टेंशन नहीं होंगे, ये हो गया थर्ड एडवांटेज। अभी मैं बताऊंगा उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पहला होता है अगर, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, ओवरनाइट रखते हो, अगर कुछ ओवरनाइट बैड न्यूज़ आ गया तो आपको ह्यूज लॉसेस होने का चांसेस होता है, क्योंकि अगर इंट्राडे होगा तो आप स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाएंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। जैसे कि हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और मोनेटाइजेशन हुआ, तो जो इसमें क्या होता है, जो प्राइस होता है, स्टॉक का प्राइस हो और निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का प्राइस हो, ज़्यादातर डाउन साइड होता है, इसमें आपको ह्यूज लॉसेस होने का चांसेस होता है, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस इतना आपको पता नहीं है, तो प्लीज़ स्विंग ट्रेडिंग मत कीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, लर्न कीजिए व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट कैसे रीडिंग करते, प्राइस पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप टेक्निकल एनालिसिस जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिए स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों ये था डिटेल्स स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया हूँ। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मैं आगे और इस बहुत सारे जो कॉमनली फंडामेंटल मार्केट के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।